ईरान इजराइल युद्ध में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आसमान में एक ऐसी हलचल हुई जिसने दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए, और रेडार्स पर एक ऐसा सिग्नल आया जिसे देख महाशक्तियों के होश उड़ गए। क्या आपने कभी सोचा है कि जंग में कोई चीज इतनी तेज हो सकती है कि उसे रोकने का ख्याल आने से पहले ही वो अपना काम तमाम कर दे? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मुमकिन है जो दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को एक झटके में खिलौना साबित कर दे? इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध में इजराइल की तरफ से जो हुआ है उसने युद्ध के पुराने सारे कायदे कानून कूड़ेदान में डाल दिए हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ वो है जो भारत से जुड़ा है, और यह मोड़ सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि यह भारत और इजराइल की उस दोस्ती की कहानी है जो दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे खामोश दोस्ती है। जब इजराइल पर चारों तरफ से दुश्मन टूट पड़े थे तब भारत ने उसका हाथ थामा था, और आज जब इजराइल ने यह ब्रह्मास्त्र दागा तो भारत ने एक ही बात कही कि हमें भी यह चाहिए। यह दो देशों के बीच की वो दोस्ती है जो मिसाइल्स की भाषा में बोलती है और जिसकी गर्मजोशी किसी भी सर्द रात को गर्म कर दे। आज इसी ब्रह्मास्त्र को लेकर एक हिला देने वाली खबर सामने आई है जिसने चाइना और पाकिस्तान तक हड़कंप मचा डाला है और जिसने भारत की तकदीर बदलने का रास्ता खोल दिया है। चलिए जानते हैं इस हथियार के बारे में, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत और इजराइल की यह दोस्ती पूरे एशिया का भविष्य बदलने वाली है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस सन्नाटे को चीरते हुए जो खबर आई उसने सबको हिलाकर रख दिया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसकी चर्चा तक से बड़े बड़े देश कतराते थे। यह कोई मामूली रॉकेट या ड्रोन नहीं था, बल्कि यह आसमान से बरसने वाली वो आफत थी जिसे एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी ALBM कहा जाता है। ईरान ने दावा किया था कि उसका आसमान अभेद्य है। उसने रशिया से मिले S-300 और खुद के बनाए डिफेंस सिस्टम्स तैनात कर रखे थे, लेकिन इस नई मिसाइल ने उन सबको ऐसे चकमा दिया जैसे वो वहां थे ही नहीं। अमेरिका हैरान है क्योंकि इजराइल ने बिना उसे बताए इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि इस एक स्ट्राइक ने भारत की किस्मत के बंद दरवाजे खोल दिए हैं। इजराइल ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया उसका नाम रैम्पेज और रॉक एस बताया जा रहा है, और यह मिसाइल्स जमीन से नहीं बल्कि फाइटर जेट से दागी जाती हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? नया है इसकी रफ्तार और इसकी मार्क क्षमता। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स जमीन से दागी जाती हैं जिन्हें ट्रैक करना आसान होता है, लेकिन जब आप एक बैलिस्टिक मिसाइल को फाइटर जेट से लॉन्च करते हैं तो उसकी रेंज और स्पीड दोनों कई गुना बढ़ जाती है। ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले परमाणु ठिकानों के पास लगे रडार्स को पता भी नहीं चला कि कब इजरायली जेट्स ने दूर से ही इन मिसाइल्स को रिलीज कर दिया। यह मिसाइल्स इतनी सटीकता से अपने टारगेट की तरफ बढ़ीं कि हवा में इन्हें इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो गया। इजराइल की इस हरकत ने अमेरिका को इसलिए हैरत में डाल दिया क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि इजराइल अपने इन गुप्त हथियारों का इस्तेमाल इतनी जल्दी और इतनी आक्रामकता के साथ करेगा। अमेरिका को डर है कि इस टेक्नोलॉजी के सामने आने से अब दुनिया भर में हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो जाएगी। लेकिन भारत के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि भारत और इजराइल के रक्षा संबंध किसी से छिपे नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय वायुसेना पहले ही रैम्पेज मिसाइल्स को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। हमारे सुखोई और मिग जैसे फाइटर जेट्स अब इन मिसाइल्स से लैस होकर आसमान में गश्त लगा रहे हैं। इजराइल के इस प्रैक्टिकल टेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि भारत ने जो सौदा किया था वो मास्टर स्ट्रोक था। अब जरा सोचिए, अगर भारत इन मिसाइल्स को चाइना या पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर देता है तो क्या होगा? पाकिस्तान ने हाल ही में चाइना से HQ-9 जैसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं, और चाइना खुद को S-400 का बादशाह समझता है। लेकिन इजराइल ने दिखा दिया कि ALBM के सामने यह सब धरे के धरे रह जाते हैं। पाकिस्तान की वायुसेना यानी PAF के पास इस वक्त ऐसी कोई काट नहीं है जो आसमान से गिरती इस मौत को रोक सके। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स अब टीवी चैनल्स पर बैठकर यह रोना रो रहे हैं कि अगर भारत ने यह मिसाइल्स इस्तेमाल की तो उनके पास भागने का भी रास्ता नहीं बचेगा। यह डर वाजिब भी है, क्योंकि यह मिसाइल्स
GPS एंड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस होती हैं, जो जैमिंग प्रूफ हैं, यानी दुश्मन चाहकर भी इनका सिग्नल ब्लॉक नहीं कर सकता। चाइना की बात करें तो उसका सारा घमंड उसके रेडार नेटवर्क्स पर टिका है, लेकिन यह मिसाइल्स इतनी तेज हैं कि जब तक रेडार इन्हें डिटेक्ट करेगा तब तक यह अपना काम पूरा कर चुकी होंगी। 2026 में आज की तारीख में भारत ने अपनी मार्ग क्षमता इतनी बढ़ा ली है कि अब हमें सीमा के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। हमारे फाइटर जेट्स भारतीय सीमा के अंदर रहते हुए ही दुश्मन के गहरे ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। इजराइल के इस हमले ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि अब पुरानी टेक्नोलॉजी के दिन लद चुके हैं। अब जिसके पास सबसे तेज और सबसे सटीक मिसाइल होगी वही जंग का असली राजा होगा। इस मिसाइल की एक और खास बात है इसका प्रहार करने का तरीका। यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद सीधे ऊपर जाती है और फिर वहां से हाइपरसोनिक स्पीड से नीचे आती है। जब कोई चीज ऊपर से नीचे इतनी तेजी से गिरती है तो ग्रेविटी की वजह से उसकी ताकत और बढ़ जाती है। इसे रोकना वैसा ही है जैसे आसमान से गिरती बिजली को पकड़ना। ईरान के मामले में यही हुआ। उनके रेडार्स ने शायद कुछ सिग्नल देखे भी होंगे, लेकिन जब तक वो रिएक्ट करते धमाका हो चुका था। इसके साथ साथ इन मिसाइल्स में सीकर्स लगे होते हैं जो आखिरी सेकंड तक अपने टारगेट को ट्रैक करते हैं, यानी अगर टारगेट अपनी जगह से थोड़ा हिल भी जाए तो भी यह मिसाइल उसे ढूंढकर मार गिराती है। यह वैसे ही है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे दबोच न ले। भारत ने इन सीकर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करवाया है। अब हमारी मिसाइल्स पहाड़ों में छिपे दुश्मन के बंकर्स को भी वैसे ही खोज लेंगी जैसे समतल मैदान में किसी इमारत को। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर बैठे चाइनीज सैनिकों के लिए यह मिसाइल्स किसी काल से कम नहीं है। इजराइल की इस कामयाबी ने भारत के स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम को भी एक नई दिशा दी है। DRDO अब अपनी खुद की ALBM पर काम कर रहा है, जो इजरायली टेक्नोलॉजी से भी 2 कदम आगे होगी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उनके एयरबेस अब सुरक्षित नहीं है। अगर भारत अपने राफेल या सुखोई से इन मिसाइल्स को छोड़ता है तो पाकिस्तान के पास रिएक्ट करने के लिए 5 मिनट से भी कम का समय होगा। इतने कम समय में न तो कोई पायलट उड़ान भर सकता है और न ही कोई डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। इसे कहते हैं फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी में बढ़त बनाना। यह मिसाइल्स ट्रक से, ट्रेन से और अब फाइटर जेट से भी लॉन्च की जा सकती हैं, यानी दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि मौत किस दिशा से आ रही है। इजराइल ने रास्ता दिखाया और भारत उस पर दौड़ पड़ा है। ये वो पार्टनरशिप है जो चाइना और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने की तरह है। भारत ने इजराइल से न सिर्फ मिसाइल्स खरीदी हैं, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी मिसाइल्स को और ज्यादा घातक बना लिया है। दुनिया के बाजार में इजराइल की इन मिसाइल्स की डिमांड अब आसमान छू रही है, लेकिन इजराइल हर किसी को यह नहीं बेचता और भारत उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। इजराइल की इस हरकत के बाद चाइना भी अपनी पुरानी नीतियों को बदलने पर मजबूर है। चाइना, जो कल तक भारत को डराता था, आज खुद रक्षात्मक मुद्रा में है। चाइना को समझ आ गया है कि अगर भारत ने लद्दाख या अरुणाचल में यह मिसाइलें तैनात कर दी तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा। पाकिस्तान और चाइना की मीडिया में इस वक्त मातम जैसा माहौल है। उनके जनरल्स रातों रात इमरजेंसी मीटिंग्स बुला रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस सिस्टम को वो अभेद्य कह रहे थे उसमें इजराइल ने सेंध कैसे लगा दी। ईरान जैसा देश जो अपनी मिसाइल्स पर इतना इतराता था, आज चुपचाप अपने नुकसान का आकलन कर रहा है। उसे समझ आ गया है कि टेक्नोलॉजी के सामने जिद नहीं चलती। भारत की इस मजबूती ने ग्लोबल लेवल पर हमारी धाक जमा दी है। अब दुनिया के बड़े देश भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक मिलिट्री सुपर पावर की तरह देख रहे हैं। हमारे राफेल जेट्स जब इन मिसाइल्स के साथ आसमान में उड़ान भरते हैं तो उनकी गर्जना दुश्मन के कलेजे को दहला देती है। यह वो जोश है जो हर हिंदुस्तानी की रगों में दौड़ रहा है। 2026 का यह दौर हथियारों की दौड़ का नहीं बल्कि बुद्धिमानी की दौड़ का है और भारत इसमें बहुत आगे निकल चुका है। हमने आत्मनिर्भरता का जो संकल्प लिया था वो आज हकीकत बन रहा है। इजराइल से टेक्नोलॉजी लो, उसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालो और खुद का इकोसिस्टम तैयार करो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।